तो दोस्तों मेरा नाम है राहुल। स्वागत है आपका टेक्निकल वर्क यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग करने वाले हैं। बहुत ही आसान है, आपको पूरा वीडियो देखना, कहीं भी स्किप नहीं करना है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन करना है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो एमसीबी ले रखी है, मैंने यहाँ पर फेस सप्लाई के लिए ले रखा है और इसी के साथ में यहाँ पर न्यूट्रल लिंक ले रखा है न्यूट्रल सप्लाई के लिए। और इसी के साथ आप देखते हैं यहाँ पर एक कॉन्टेक्टर आपको दिखाई दे रहा है जो कि मेन कॉन्टेक्टर है। कॉन्टेक्टर में क्या होता है, ऊपर के साइड दो टर्मिनल होते हैं, इसमें A1 और A2 लिखा होता है। इसमें हमें फेस और न्यूट्रल सप्लाई देना होता है इसको ऑपरेट करने के लिए। इसी के साथ में यहाँ पर जो हमारा कॉन्टेक्टर होता है उसमें एक एनो पॉइंट होता है, एनो कॉन्टैक्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए एनो कॉन्टैक्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऊपर और नीचे। और इसी के साथ हमें क्या करना होता है, एनसी सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। तो एनसी के लिए हम एडन ब्लॉक लगाते हैं। देखिए मैंने एक एडन ब्लॉक ले लिया है। हमें क्या करना है, इसे कॉन्टैक्टर पे लगा देना है। जब भी हमें एनसी की ज़रूरत पड़ती है तो हमें क्या करना पड़ता है, एड ऑन ब्लॉक लगाना पड़ता है। देखिए मैंने लगा लिया है। इसी के साथ में यहाँ पर नीचे ओवरलोड रिले मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है इसके साथ में, नीचे इसके टर्मिनल कनेक्शन करने के लिए। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं टाइमर। हमारा जो टाइमर है स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए टाइमर की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर जो हमारा टाइमर है वो जीआईसी कंपनी का है। आप किसी भी कंपनी का टाइमर यूज़ कर सकते हैं। इसके हम कॉन्टैक्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए A1 और A2 पे हमें फेस और न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट करना होता है। और इसी के साथ हम यहाँ पर देखते हैं जो 15 नंबर टर्मिनल है और 16 नंबर टर्मिनल है वो यहाँ पर एनसी कॉन्टैक्ट है। और जो 18 नंबर टर्मिनल है वो एनओ कॉन्टैक्ट है। अगर हम दूसरे वाले टर्मिनल की बात करते हैं 25 और यहाँ पर 26 नंबर टर्मिनल एनसी कॉन्टैक्ट है। और जो 28 नंबर है वो यहाँ पर एनओ कॉन्टैक्ट है। इसी तरह आपको अपने टाइमर में एनओ और एनसी कॉन्टैक्ट को चेक कर लेना है। यहाँ पर देखिए A1 टर्मिनल ऊपर है, A2 टर्मिनल नीचे है। अब इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर दो कॉन्टैक्टर और है। इस पहले वाले कॉन्टैक्टर को हम स्टार कॉन्टैक्टर मान लेते हैं और जो तीसरा वाला कॉन्टैक्टर है उसे हम डेल्टा कॉन्टैक्टर बना लेते हैं। अब हम इस कॉन्टैक्टर में देखते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने बताया जो हमारा कॉन्टैक्टर होता है उसमें एनओ पॉइंट होता है जैसे आपको दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ में यहाँ पर A1 और A2 टर्मिनल ऊपर और नीचे दोनों साइड होता है। आप दोनों में से किसी भी टर्मिनल पे कनेक्शन कर सकते हैं, फेस और न्यूट्रल। अब इसी के साथ यहाँ पर हम एड ऑन ब्लॉक को लगा देते हैं ताकि यहाँ पर एनसी कॉन्टैक्ट मिल जाएगा जो कि हमें अभी ज़रूरत पड़ेगी कनेक्शन के लिए। और यहाँ पर जो डेल्टा कॉन्टैक्टर था इसमें भी हमें एड ऑन ब्लॉक लगाए थे ताकि इसमें भी एनसी कॉन्टैक्ट मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने एड ऑन ब्लॉक को लगा दिया है। इसके बाद हमारे दो पुश बटन है, एक स्टार्ट पुश बटन। तो यहाँ पर जो स्टार्ट पुश बटन होता है वो एनओ कॉन्टैक्ट होता है और जो स्टॉप पुश बटन होता है वो एनसी कॉन्टैक्ट होता है। तो यहाँ पर इसके कनेक्शन के लिए मैंने एक डायग्राम बना रखा है। पहले हम डायग्राम देखते हैं, उसके बाद इसका कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग की है, इसको देख के हमें कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद फेस वायर को बाद में कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर न्यूट्रल वायर को मेन कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल पे, टाइमर के A2 टर्मिनल पे, स्टार कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल पे और डेल्टा कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल पे कनेक्ट कर देते हैं। और जो फेस सप्लाई से हम बाद में कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम ब्लैक वायर ले लेते हैं और यहाँ पर जो न्यूट्रल लिंक्स दिखाई दे रही है इसे हमें न्यूट्रल सप्लाई ले लेना है। सबसे पहले मेन कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल पे, उसके बाद टाइमर के A2 टर्मिनल पे यहाँ पर हमें कनेक्शन करना है। उसके बाद हमें स्टार कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल पे और डेल्टा के फिर A2 टर्मिनल पे इस वायर को कनेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ब्लैक वायर लेके यहाँ पर न्यूट्रल लिंक से मेन कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल पे, फिर वहाँ से एक और वायर मैंने लिया, फिर यहाँ पर टाइमर के A2 टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर फिर एक और वायर मैंने यहीं से लिया और स्टार कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल पे और फिर डेल्टा कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल पे इस टाइप से मैंने वायर को कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर मैंने वायर को लूप कर दिया। इससे क्या है, न्यूट्रल सप्लाई है वो तीनों कॉन्टैक्टर और टाइमर को मिल जाएगी। इसके बाद हमें फेस वायर कनेक्ट करना है। फेस वायर के लिए हमें क्या करना होता है, जो एमसीबी होती है उससे हमें फेस वायर लेना पड़ता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, एमसीबी से फेस वायर लेके ओवरलोड रिले में कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए एमसीबी में कनेक्ट कर दिया है और ओवरलोड रिले में जो 95 नंबर टर्मिनल होता है उस पर हमें फेस वायर को कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद इसका जो आउटपुट होता है वो 96 टर्मिनल से हमें वायर लेना पड़ता है। तो 96 नंबर टर्मिनल से हमें एक वायर ले लेंगे और उसे हमें स्टॉप बटन पे कनेक्ट करना होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है 96 टर्मिनल से स्टॉप बटन पे। अब हमें स्टॉप बटन के आउटपुट टर्मिनल से स्टार्ट बटन के इनपुट टर्मिनल पे वायर कनेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस टाइप से वायर कनेक्ट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो स्टार्ट बटन का जो आउटपुट है उससे एक वायर लेके यहाँ पर जो मेन कॉन्टैक्टर का A1 टर्मिनल है उस पर वायर कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर एक वायर और ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक वायर लेके मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए जो हमारे स्टार्ट बटन का जो आउटपुट था उससे एक वायर मैंने इस A1 टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो फेस सप्लाई है वो एमसीबी से होते हुए मेन कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल पे पहुँच गई है। अब हमें इसकी होल्डिंग के लिए क्या करना होता है, जो हमारा स्टार्ट बटन होता है
उसके इनपुट टर्मिनल पे एक वायर कनेक्ट करके मेन कॉन्टैक्टर के एनोड टर्मिनल पे कनेक्ट करना होता है और इसी के साथ में जो मेन कॉन्टैक्टर का ऊपर वाला एनोड टर्मिनल होता है, इससे एक वायर कनेक्ट करके A1 टर्मिनल से कनेक्ट करना होता है होल्डिंग के लिए। तो इसको हम कर लेते हैं। तो एक वायर मैंने ले लिया है और यहाँ पर जो स्टार्ट पुश बटन का इनपुट टर्मिनल है, उस पे हमें कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर और उसका जो दूसरा टर्मिनल है एनोड कॉन्टैक्ट पे कनेक्ट करना है मेन कॉन्टैक्टर के। तो देखिए मैंने इस टाइप से कर दिया है। तो यहाँ पर जो सप्लाई है वो स्टार्ट बटन से होते हुए एनो कॉन्टैक्ट में मिल जाए। तो इसी के साथ यहाँ पर जो कॉन्टैक्टर का ऊपर वाला एनो टर्मिनल, इससे एक वायर कनेक्ट करके मेन कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब इसी के साथ हमें टाइमर को सप्लाई देना है और टाइमर की सप्लाई के लिए हमें A1 टर्मिनल से ही सप्लाई लेनी है और एक तार का टुकड़ा और ले लेते हैं ताकि हम यहाँ पर 15 नंबर टर्मिनल को भी सप्लाई दे सके। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक तार का छोटा सा टुकड़ा ले लिया है। सबसे पहले हमें इस वायर को A1 टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे मेन कॉन्टैक्टर के। तो यहाँ पर क्या है, देखिए मैंने कनेक्ट कर दिया है और इसी के साथ में इस वाली वायर को हमें क्या करना है, टाइमर के A1 कॉन्टैक्ट से कनेक्ट करना है। तो देखिए मैंने कर दिया है। तो यहाँ पर हमने टाइमर को मेन कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल से सप्लाई दिया है और यहाँ पर जो हमने एक तार का टुकड़ा जोड़ा था, इसे हमें क्या करना है, 15 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। देखिए मैंने कर दिया। इससे क्या है, 15 नंबर टर्मिनल पे सप्लाई आ जाएगी। और जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पर जो 16 नंबर टर्मिनल होता है वो NC कॉन्टैक्ट होता है। तो हमें क्या करना है, 16 नंबर की वायर को हमें डेल्टा कॉन्टैक्टर के NC से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर एक तार के टुकड़े से देखिए मैंने इस 16 नंबर की वायर को मैंने यहाँ पर डेल्टा कॉन्टैक्टर के NC कॉन्टैक्ट में कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद क्या करना होता है, जो ऊपर वाला NC कॉन्टैक्ट होता है डेल्टा का, उसको हमें स्टार कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर एक तार का टुकड़ा और ले लेते हैं और जो डेल्टा कॉन्टैक्टर का ऊपर वाला NC कॉन्टैक्ट है, इससे हम इस स्टार कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर NC कॉन्टैक्ट से मैंने इस वायर को लिया और स्टार कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर जो 18 नंबर टर्मिनल है वो एनो कॉन्टैक्ट है, इससे एक वायर कनेक्ट करना है और स्टार कॉन्टैक्टर के NC कॉन्टैक्ट पे कनेक्ट करना है और इसी के साथ में ऊपर वाले NC से हमें एक वायर कनेक्ट करके यहाँ पर डेल्टा कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 18 नंबर टर्मिनल से इस स्टार कॉन्टैक्टर के NC कॉन्टैक्ट को कनेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर 18 नंबर टर्मिनल से मैंने इस स्टार कॉन्टैक्टर के NC टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, ऊपर वाले NC कॉन्टैक्ट से एक वायर लेना है और उसे हमें डेल्टा कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। इस टाइप से इंटरलॉकिंग करना होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक तार ले लिया और यहाँ पर स्टार कॉन्टैक्टर के NC टर्मिनल से हमने यहाँ पर डेल्टा कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया है। तो इस टाइप से हमारा जो कनेक्शन है कंप्लीट हो चुका है। अब हमें ये ध्यान देना है, जो हमारा टाइमर होता है वो स्टार कॉन्टैक्टर से डेल्टा कॉन्टैक्टर में कितने सेकंड बाद करेगा, तो उसकी सेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला पॉइंट है, यहाँ पर इसकी इस टाइमिंग की सेटिंग के लिए तो यहाँ पर मैं अभी 10 सेकंड पे कर देता हूँ ताकि यहाँ पर हम इसे चेक कर सकें। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इसे सेट। तो यहाँ पर देखिए मैंने 10 सेकंड पे कर दिया है और इसके बाद हम इसके कनेक्शन को दोबारा समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया था, जो हमारा न्यूट्रल लिंक था उससे हमने एक वायर लिया और जितने भी कॉन्टैक्टर थे और जो हमारे टाइमर था उसके A2 टर्मिनल से इस न्यूट्रल वायर को लूप कर दिया, इस टाइप से कनेक्ट कर दिया जिससे कि न्यूट्रल सप्लाई इस तीनों कॉन्टैक्टर और टाइमर को मिल जाए A2 कॉन्टैक्ट पे। और उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पर जो हमारी फेस सप्लाई है MCB से लिया और ओवरलोड रिले के 95 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर जो 96 नंबर टर्मिनल से एक वायर लिया और स्टॉप बटन के इनपुट टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। इसके बाद स्टॉप बटन का जो आउटपुट टर्मिनल था उससे एक वायर कनेक्ट करके स्टार्ट बटन के इनपुट टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया है और स्टार्ट बटन के आउटपुट से हमने यहाँ पर इस वायर को A1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर फेस सप्लाई हमने दे दिया। अब होल्डिंग के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर जो स्टार्ट बटन का इनपुट टर्मिनल था उससे एक वायर कनेक्ट करके यहाँ पर मेन कॉन्टैक्टर के एनो टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया इस वायर को और ऊपर एनो टर्मिनल के वायर को मैंने A1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। इस टाइप से आपको करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर टाइमर को सप्लाई देना है। टाइमर को सप्लाई देने के लिए हमें मेन कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल से एक वायर लेके टाइमर के A1 टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। इसके बाद जैसे हमने यहाँ पर एक छोटा सा वायर का लूप लिया था, हमने यहाँ पर A1 टर्मिनल से 15 नंबर वायर टर्मिनल को सप्लाई दी ताकि यहाँ पर 16 और 18 नंबर को सप्लाई मिल जाए। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया, यहाँ पर जो 16 नंबर टर्मिनल होता है वो NC कॉन्टैक्ट होता है। NC कॉन्टैक्ट से हमने एक वायर लिया और डेल्टा कॉन्टैक्टर के NC कॉन्टैक्ट में कनेक्ट कर दिया और इसी के ऊपर वायर टर्मिनल जो NC कॉन्टैक्ट है ऊपर वायर टर्मिनल, उससे एक वायर हमने लिया और इस वायर को हमने यहाँ पर स्टार कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया
जिससे कि फेस सप्लाई स्टार कॉन्टैक्टर को मिल जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना है, जो टाइमर का 18 नंबर टर्मिनल होता है वो एनो कॉन्टैक्ट होता है, इससे एक वायर लेना है और हमें इसे स्टार कॉन्टैक्टर के एनसी कॉन्टैक्ट पे कनेक्ट करना है। इसके बाद हमें स्टार कॉन्टैक्टर के एनसी टर्मिनल से एक वायर लेके डेल्टा कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। इससे क्या है, फेस सप्लाई डेल्टा कॉन्टैक्टर को मिल जाएगी। इस टाइप से हमें इंटरलॉकिंग करना होता है। इंटरलॉकिंग इसलिए करते हैं ताकि यहाँ पर स्टार कॉन्टैक्टर और डेल्टा कॉन्टैक्टर एक साथ ऑन ना हो जाए, नहीं तो ब्लास्ट हो सकता है। तो चलिए एक बार चेक करते हैं। देखिए मैंने एमसीबी को उठा दिया और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जैसे मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पर मेन कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर दोनों एक साथ ऑन हो गए और 10 सेकंड बाद यहाँ पर देखिए जो स्टार कॉन्टैक्टर है वो बंद हो गया और डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन हो गया है। तो चलिए एक बार इसे ऑफ करते हैं। देखिए जैसे मैंने ऑफ किया, यहाँ पर सप्लाई इसकी ऑफ हो गई है। एक बार और ऑन करके चेक करते हैं। तो देखिए जैसे मैं ऑन करता हूँ, यहाँ पर स्टार कॉन्टैक्टर और मेन कॉन्टैक्टर दोनों एक साथ ऑन हो जाते हैं और 10 सेकंड के बाद यहाँ पर जो डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो स्टार डेल्टा कॉन्टैक्टर है यहाँ पर वर्क कर रहा है। स्टार डेल्टा जो स्टार्टर है हमारा वर्क कर रहा है। देखिए एक बार स्टार्ट किया मैंने, यहाँ पर ये दोनों एक साथ ऑन हो गए और 10 सेकंड के बाद यहाँ पर देखिए स्टार कॉन्टैक्टर बंद हो गया, डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन हो गया है। तो इस टाइप से हमें कनेक्शन करना होता है दोस्तों। अगर आपको फिर भी कनेक्शन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।